आप लोग से पूछते हैं कि जाके माननीय मंत्री से पूछिए ना कि छापा पड़ा था उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, वो हम तो जानते भी नहीं, पब्लिक डोमेन में आया नहीं, इस पर हम क्या कर सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सुबह बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। राजनीति इसलिए गर्म हुई क्योंकि नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री विजय चौधरी के साले साहब पर सराय रंजन में ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ा था, अब वो मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। आखिरकार ईडी और सीबीआई ने इस छापे में अब तक क्या कुछ उन्हें मिला, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसको लेकर अब एक बार फिर से सराय रंजन सी आवाजें उठी है सराय रंजन में कि आखिरकार सरकार क्यों नहीं पूरे कागज को आगे की कि क्या कुछ मिले थे छापा में। वैसे में विजय चौधरी को लगातार सराय रंजन में घेरा जा रहा है। विजय चौधरी पर घोटाले का आरोप भी लगाया जा रहा है और साफ तौर पे उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपको जो 5-5 करोड़ रुपए सराय रंजन के विकास के लिए हर साल मिलते हैं, वो पैसा कहां जा रहा है, जब सराय रंजन में कोई भी विकास का काम हो ही नहीं रहा है। और ये सब कुछ सराय रंजन के बेटा कुणाल कुमार जो है वो पूछते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री को लेकर और मंत्री साहब के दुलरुआ साले साहब को लेकर, आप उन्हें सुनिए। भगतपुर में थे तो हमारे कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज किया गया और उसके बाद आज नहीं कल माननीय मंत्री जी अपने काफिला के साथ हमारे यहाँ, हमारे गार्जियन हैं चंद्रकांत झा, उनका इंतकाल हो गया था, उसी में गए थे। मेरे घर के बगल से रास्ता है, तो इनका जब जा रहा था तो ये स्वयं बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और मेरे घर के आगे में वो मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर वो सब किया गया, हो हल्ला किया गया। तो ठीक है, इस सब से डरने वाले नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, जो अगर विजय कुमार चौधरी की माँ ने गेहूं का रोटी खा के उनको पैदा किया है तो मेरी माँ ने भी गेहूं का रोटी खा के ही पैदा किया है, तो हम काहे डरेंगे भाई। सामने सामनी हो तो कभी बात कर लीजिए तो हम समझें। क्या मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं और छोटी छोटी बच्चियां हैं, वहां जाके आप अपनी हिम्मत का आजमाइश करते हैं। अरे मिलिए, कभी कभी सामने आइए, हम तो आपको कह ही रहे हैं, नरघोघी में ही आइए ना, सुभाष चौक पर ही आइए ना, मेरे से डिबेट कर लीजिए ना, पटना अपने आवास पर ही हमको बुलाइए ना, हम बैठे हुए हैं किशनपुर स्कूल प्रांगण में, आइए ना, यही डिबेट कर लीजिए ना। तो क्या मेरे बीमार माता पिता और मेरे छोटे छोटे बच्चों के पास आप जाके अपनी ताकत का आजमाइश करते हैं? कभी आइए, सामने सामने बैठ कर बात कर लीजिए कि आपने सराय रंजन के विकास के लिए क्या किया है। तो आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ इस तरह से विवाद हम खड़ा करें कि हम भाई इसका फायदा उठा लें। फिर वो है ना शेर, यार इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लुटा। आप बताइए ना कि 15 साल से आप सत्ता में है, क्या किए आप। तो आप जाते हैं किसी कार्यकर्ता को गाली गलौज करवाने के लिए, किसी का रास्ता रुकवाने के लिए, तो मेरे घर में एक्सीलेटर झरवाने के लिए। लेकिन आप इस मुद्दे पर नहीं आते हैं कि सराय रंजन को जो आपने दोहन किया है, जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली को आपने बढ़ाया है, हर ग्राम पंचायत में जितने अच्छे लोग हैं धकेल के आपने उनको हाशिए पर रख दिया है। जितने अच्छे बुद्धिजीवी लोग थे जो पहले आपके साथ हुआ करते थे, धकेल के आपने हाशिए पर रख दिया है। और जो उस तरह के चंद 2-4 लोग हैं, उनके जरिए आप ये वसूली और भ्रष्टाचार और दलाली का काम करवा रहे हैं। तो आप क्यों मुद्दे से भटकना चाहते हैं? आप मुद्दे पर आइए ना। मैं कह रहा हूं कि आपने सराय रंजन का विकास नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि आपने विधायक फंड से जो 5 करोड़ रुपए आपको मिलता है सालाना, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इस पर जवाब दीजिए ना, आइए इस पर डिबेट कीजिए ना। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप सच्चे व्यक्ति हैं तो आके एक सार्वजनिक स्थल को तय कीजिए और डेटाबेस मेरे साथ आप डिबेट कर लीजिए कि आपने सराय रंजन के साथ क्या सौतेला व्यवहार किया है और सराय रंजन को चूसने का काम किया है। आप एक नंबर के परजीवी हैं। जिस तरह गाय को चिमक्कन हो जाता है, चिमक्कन का काम होता है अपना भोजन उत्पाद नहीं करता चिमक्कन, वो गाय का खून चूसता है, खून चूस के मोटा हो जाता है। वही स्थानीय विधायक की स्थिति है। सराय रंजन को चूस के वो मोटे होते जा रहे हैं और सराय रंजन निरंतर पतला होता जा रहा है, सराय रंजन निरंतर बीमार होता जा रहा है। इस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं माननीय मंत्री? क्या सर, जब विजय चौधरी जी के रिश्तेदारों, जी हाँ, सुना आपने, सीधा सवाल पूछा गया कि सराय रंजन में अब गुंडागर्दी चल रही है। मंत्री जी जब सराय रंजन पहुंचते हैं तो कुणाल कुमार के घर के बाहर में अपने गुंडों को भेजकर हल्ला करवाते हैं। घर में जो बूढ़ी माँ बाप है उन्हें डरवाते हैं, धमकवाते हैं और उसके बाद फिर वहां से मंत्री साहब अपने काफिले से निकल जाते हैं। लेकिन मंत्री साहब को यह भी बताना चाहिए कि उनके साले साहब के आवास पर जो
रेड पड़ा था उसमें क्या कुछ अभी तक मिला है? आखिरकार खामोश क्यों हो गई सरकार? और जब रेड पड़ा तो सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं की कि क्या कुछ उनके अंदर से बरामद हुआ जो पेटियों में सरकार और पुलिस जो है अपने साथ लेकर चली गई थी? वैसे में सवाल जो है अब दागे जा रहे हैं कुणाल कुमार के द्वारा, और कुणाल कुमार सीधा सरकार से सवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्री से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो हमें पटना बुला ले या वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र सरायरंजन पहुंच जाए, डिबेट कर ले, हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार है सरायरंजन के मुद्दे को लेकर। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।